हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैप का सेशन 29। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं। तो आज का पहला वर्ड है हमारा, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंजेनिटल। सो ये होता है हमारा बिगनिंग बिगनिंग एट एंड कंटिन्यूइंग सिंस बर्थ। ये ना एक डिजीज से रिलेटेड है। यूज्ड अबाउट डिजीज यानी कि किसी को कोई जन्म से रोग है, जन्म से किसी को कोई रोग है। तो ऑप्शंस देखते हैं। इनेट, इनेट है हमारा। यूज्ड अबाउट क्वालिटी, यूज्ड अबाउट क्वालिटी एंड एबिलिटी, यानी कि किसी की कोई क्वालिटी और एबिलिटी से रिलेटेड है। दैट इज दैट यू हैव सिंस बर्थ, यानी कि बर्थ से मतलब जन्म से ही तुम्हारे अंदर कोई एबिलिटी या क्वालिटी है। सो जन्मजात, जन्मजात यानी कि जन्म से ही कोई एबिलिटी और क्वालिटी है। और जो हमारा कंजेनिटल है वो है हमारा डिजीज से है, लेकिन वो डिजीज जन्म से है। सो ये दोनों वर्ड सेम ही है। ऑप्शन सेकंड हमारा क्या है, अपोस्टेट। ये होता है हमारा अ पर्सन हु रेनाउंस और रिलीजन, यानी कि जो अपना धर्म को त्याग दे, स्व धर्म त्यागी, यानी कि जो अपने धर्म को स्वयं से त्याग दे, छोड़ दे। तो वो होता है हमारा अपोस्टेट। ये ए में हमने किया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैडिनेज। बैडिनेज होता है हमारा, ये होता है बैंटर। एक वर्ड पढ़ा था हमने बैंटर। क्या होता था वो, जो दोस्तों के बीच की गपशप होती है, यानी कि फ्रेंडली कमेंट्स एंड जोक्स, जो दोस्तों के बीच की हंसी मजाक होती है, वो होता है हमारा बैंटर पढ़ा था। और अब एक वर्ड और है बैडिनेज, वो भी बैंटर ही होता है, यानी कि फ्रेंडली कमेंट्स एंड जोक्स। तो इसको भी वहां पर ऐड कर लीजिएगा। लास्ट हमारा वर्ड है कर्टसी। कर्टसी होता है पोलाइट एंड प्लीजेंट बिहेवियर दैट शोज रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल, यानी कि ये ऐसा बिहेव मतलब ऐसा बिहेवियर है जो दूसरों के लिए रिस्पेक्ट दिखाता है, मतलब हम दूसरों का आदर कर रहे हैं, शिष्टाचार। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, इनेट लग जाएगा, क्योंकि वो भी जन्म से है, ये भी जन्म से ही कोई चीज है। वो डिजीज के लिए यूज किया गया है और ये कोई क्वालिटी या एबिलिटी के लिए यूज किया गया है। सो ऑप्शन हमारा इनेट सही हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंजेक्टर। कंजेक्चर ये होता है, ये होता है अनुमान करना। टू गेस अबाउट to guess about something without without proof और एविडेंस, यानी कि बिना प्रूफ और एविडेंस के हम किसी बात को गेस कर रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, शायद ऐसा हुआ होगा। तो अनुमान लगाना, जिसे हम बोलते हैं ना कि अनुमान ही लगा सकते हैं। सो ऑप्शन से इसका फर्स्ट ऑप्शन है डिफेम। तो डिफेम हमने वर्ड पढ़ा था, टू हार्म सम somebody by saying or writing bad things, यानी कि किसी की रेपुटेशन खराब करना, उसकी रेपुटेशन पे कलंक लगाना, या फिर कुछ कहकर या फिर कुछ लिखकर उसकी रेपुटेशन को खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एसोटेरिक। एसोटेरिक होता है, ये होता है एब्स्ट्रूज, यानी कि हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऑब्सक्योर यानी कि समझने में कठिन या मुश्किल।
नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है सरमाइज। सरमाइज होता है टू गेस और सपोज दैट समथिंग इज ट्रू। यानी इसका मतलब भी क्या हो गया, यानी कि इसका मतलब भी क्या हो गया, सरमाइज का हमारा गेस करना, कि बिना जाने कि वो सच है झूठ, गेस कर लेना कि ये चीज हो सकती है। सो नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है फेमिनिज्म, द बिलीव दैट women should have women should have the same rights and opportunities as men। यानी कि ये मानना कि वुमेन के पास भी सेम राइट्स और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए जैसे आदमियों को मिलते हैं, वो भी बिलीव होना फेमिनिज्म कहलाता है। हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा सरमाइज, क्योंकि वो भी गेस करना होता है, अनुमान लगाना, और ये भी किसी चीज का गेस करना, अनुमान लगाना, सपोज करना। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंज्योर। कंज्योर क्या होता है हमारा, टू डू ट्रिक्स बाय क्लेवर। यानी कि किसी को ठगना, या मतलब चालाक तरीके से किसी को ठगना, किसी के साथ गलत करना। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे गैमट, द कंप्लीट रेंज, और स्कोप ऑफ समथिंग। यानी कि किसी चीज का स्कोप होना। नेक्स्ट वर्ड है हिलेरियस। हिलेरियस होता है हमारा फनी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा इम्पोर्चून। इम्पोर्चून होता है टू हैरेस समवन। ये होता है हमारा किसी को हैरेस करना, किसी को विवश करना कि तुमको ये काम करना ही है, मतलब गलत काम के लिए किसी को हैरेस करना कि ये तुम्हें करना ही है, हैरेस समवन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा एंट्रीट। एंट्रीट होता है, और ये होता है हमारा विनती करना, टू आस्क समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन इमोशनल वे। यानी कि किसी को भावुक होकर, इमोशनल मतलब इमोशनल फूल बना के, क्या कहना कि हमारी बात मानिए, इमोशनली किसी को विनती करना कि मेरा ये काम कर दो। टू आस्क समवन टू डू समथिंग ऑफन इन एन इमोशनल वे, विनती करना भावुक होकर। इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा, टू डू क्लिक्स विद बाय क्लेवर, यानी कि एंट्रीट। नेक्स्ट हमारा वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉनोसियर। ये होता है हमारा किसी चीज में एक्सपर्ट, जिसे किसी फील्ड या किसी सब्जेक्ट की परफेक्ट नॉलेज हो, एक्सपर्ट इन समथिंग। ये है हमारा एक्सपर्ट इन समथिंग। हमारे ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन हमारा एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट होता है विशेषज्ञ किसी भी चीज का, विशेषज्ञ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जॉस्टल। जॉस्टल होता है हमारा टू पुश हार्ड, अगेंस्ट somebody इन अ क्राउड। यानी कि भीड़ भाड़ के इलाके में जैसे धक्का मुक्की होती है ना, पुश करते रहते हैं आगे पीछे, तो वही है ये जॉस्टल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निट। निट होता है टू मेक समथिंग, विद अ वूल। यानी कि कुछ मतलब जैसे बुन, वो निटिंग ही होता है ये बुनना, तो लॉन्ग नीडल्स का यूज करके या मशीन का यूज करके कुछ बुनना।
ये होता है हमारा निट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लाविश। गिविंग और स्पेंडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि हमारा खर्च करना, मतलब ज्यादा पैसे किसी को देना, और या फिर स्पेंड करना, खर्चा करना बहुत ज्यादा पैसे। सो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा एक्सपर्ट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंट्यूशन? कंट्यूशन होता है हमारा ब्रूस। ये होता है हमारा चोट का निशान। ठीक है, जैसे कि ये दिख रहा है आपको। कंट्यूशन स्पेसिफिक वर्ड चोट के निशान के लिए यूज किया गया है, किसी घाव या चोट का निशान। सो ऑप्शन है हमारे लैक्रिमोस, केयरफुल और गिवन टू वीपिंग। यानी कि मतलब रो रहा है, और मतलब टीयरफुल और वीपिंग, गिवन टू वीपिंग, यानी कि बिल्कुल भावुक है, जैसे बच्चे बनवाते हैं ना अपनी बात करके। तो वो है ये लैक्रिमोस कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेम। मेम होता है हमारा अपंग, जिसके हाथ कट जाते हैं, लिम्स कट जाते हैं, अपंग, यानी कि क्रिपल। एक वर्ड है क्रिपल, इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ब्रूज। ब्रूज क्या होता है हमारा? चोट का निशान या कोई घाव। नेक्स्ट वर्ड है नेटल। नेटल होता है, तो नेटल होता है हमारा वाइल्ड प्लांट। जंगली पौधे नहीं होते जो, वो होता है नेटल, अ वाइल्ड प्लांट। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ब्रूज, यानी कि चोट का निशान। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कंसेंसस? कंसेंसस ये होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट अमंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि कुछ लोगों के बीच में कोई अग्रीमेंट होना, कोई संधि होना। ठीक है, सो ऑप्शंस है ऑनस, ऑनस होता है, ये होती है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्टिफाई। पर्टिफाई होता है चेंज इनटू अ स्टोन, यानी कि कोई ऑर्गेनिक चीज स्टोन में चेंज हो जाना, चेंज ऑफ एन ऑर्गेनिक मैटर इनटू अ स्टोन। नेक्स्ट वर्ड है क्विबल, अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्विबल, अ स्लाइट ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म अबाउट अ ट्राइवियल मैटर, यानी कि किसी चीज का विरोध करना, अपोज करना, किसी चीज पे ऑब्जेक्शन उठाना, होता है हमारा क्वेबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट क्या होता है? अपने आप में कोई संधि होती है, इन्हीं दो लोग या दो से ज्यादा लोगों के बीच में किसी एक चीज को लेकर हामी भरना। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? अग्रीमेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कोनंड्रम? कॉनंड्रम। सो कॉनंड्रम होता है हमारा कोई भी पजल, पहेली। तो इसके ऑप्शंस हैं रेवरी, ये होता है,
ये होता है डे ड्रीमर, दूर का सोच लेना, ख्याली पुलाव पकाना। रिडल, रिडल का मतलब भी क्या होता है हमारा? पजल और पहेली, कोई होता है इसका मतलब भी पहेली या फिर कोई पजल हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेज, सेज होता है वाइस यानी कि समझदार। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा टेम्परेट, टेम्परेट होता है मेरा माइल्ड। ये किसके लिए यूज होता है? क्लाइमेट से रिलेटेड यूज होता है, क्लाइमेट में माइल्ड यूज्ड अबाउट क्लाइमेट। तो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? रिडल, पहेली। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट का मीनिंग बताना है। अ ये बहुत अच्छा वर्ड है हमारा, अ पर्सन टू whom वी कैन शेयर आवर सीक्रेट्स। यानी कि सबकी जिंदगी में ये एक व्यक्ति होता जरूर है जिससे हम अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, तो वो ये वही है कॉन्फिडेंट, यानी कि एक पर्सन जिससे हम अपने सीक्रेट्स, अपनी बातें सब शेयर करते हैं। तो सबकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन जरूर होता है। सो ऑप्शंस है हमारे क्रोनी, क्रोनी क्या होता है? क्रोनी होता है एक वेरी क्लोज फ्रेंड, यानी करीबी, एक बहुत करीबी दोस्त, वो कोई भी हो सकता है। अनकैनी, अनकैनी होता है, ये होता है हमारा स्ट्रेंज। पेक्युलायर यानी कि विचित्र, एक वर्ड पढ़ा था ना हमने, एबनॉर्मल, पेक्युलायर, विचित्र। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेलर, वेलर होता है, ये होता है बहादुर, जिसमें बहादुर जिसके अंदर करेज हो, ग्रेट करेज। नेक्स्ट वर्ड है हमारा विनो, विनो होता है, ये होता है अनाज फटकना। आपने देखा होगा वो तो, मतलब अनाज साफ करने के लिए एक वो नहीं होता, सो उसको विनोइंग बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। तो अनाज साफ करते हैं, उसमें जो खराब चीज होती है वो उड़ जाती है, सो ऐसे करते हैं उसको साफ, तो अनाज फटकना, तो विनो करना, और विनोइंग होता है। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? क्रोनी, क्योंकि एक क्लोज फ्रेंड को ही हम अपने सीक्रेट बताते हैं। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ कॉन्फ्लैग्रेशन? ये होती है हमारी ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। ऑप्शन सॉरी, पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कैसी भीषण आग लगी हुई है। सो कॉन्फ्लैग्रेशन भी होता है हमारा ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, भीषण आग। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है यहाँ पे, ये यर्न है, ARN, यर्न। तो यर्न होता है हमारा, हमने पढ़ा था, लालसा किसी चीज की, डिजायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जेनिथ, जेनिथ भी काफी बार आ चुका है। जेनिथ होता है किसी भी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा अरमाड़ा, अरमाड़ा होता है हमारा, ये भी पढ़ा हुआ है हमने, अ फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, यानी कि शिप्स जो युद्ध के लिए जा रहे हो उनका एक समूह। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लेज, ब्लेज होता है अ वेरी लार्ज फायर, मतलब जहाँ बहुत ज्यादा आग लगी हो, बहुत ज्यादा आग फैली हुई हो। सो इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा हमारा? ब्लेज, ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, ब्लेज। नेक्स्ट वर्ड, सो हमारा 10 वर्ड है और आज का लास्ट वर्ड है हमारा कन्फ्रंट, यानी कि आमना सामना करना, आमना सामना करना, यानी कि एनकाउंटर। सो ऑप्शन है इसके, बचर, बचर होता है हमारा वन हु
सेल्स मीट, यानी कि जो मीट बेचता हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोज। अपोज होता है जो विरोध करता हो, बी अगेंस्ट, विरोध वाला, विरोधी, विरोध, अपोज, बी अगेंस्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेलियन। कमेलियन होता है गिरगिट जो रंग बदलता है अपना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट होता है हमारा सेपरेट यानी अलग। तो इसका परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा हमारा अपोज, यानी कि आमना सामना, एक दूसरे का विरोध। तो हमारे 10 वर्ड्स आज के कंप्लीट होते हैं। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे 10 वर्ड्स का। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा कंजेनिटल। कंजेनिटल होता है हमारा जो चीज़ जन्म से हो, एक डिजीज के लिए है। और ये इनेट क्या है हमारा, जन्मजात कोई क्वालिटी और कोई एबिलिटी है हमारा। सो इसका मीनिंग हो जाएगा हमारा इनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंजेक्टर। कंजेक्टर होता है हमारा अनुमान लगाना, कोई गेस करना कि ये चीज होगी बिना उस किसी प्रूफ किसी और एविडेंस के। सो सरमाइज भी हमारा गेस करना ही होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंज्योर। कंज्योर होता है हमारा ट्रिक करना किसी को, ट्रिक करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉनोजियर। कॉनोजियर होता है एक एक्सपर्ट, किसी चीज का विशेषज्ञ, किसी चीज में एक्सपर्ट, किसी फील्ड में, किसी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कंट्यूजन। कंट्यूजन था हमारा ब्रूस, यानी कि चोट, चोट का निशान जो घाव होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंसेंसस। ये होता है एग्रीमेंट, दो या दो पार्टीज के बीच में, कुछ लोगों के बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, संधि होती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कनंड्रम। कनंड्रम होता है रिडल, यानी कि पजल, पहेली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट होता है जिसको हम अपने सीक्रेट बताते हैं, कोई ऐसा पर्सन, एक क्लोज फ्रेंड, एक ऐसा पर्सन होता है जिसको हम अपने सारे सीक्रेट्स शेयर करते हैं, तो क्रोनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लैग्रेशन। कन्फ्लैग्रेशन होता है ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, एंड भीषण आग। ब्लेज भी क्या होती है, वेरी लार्ज फायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्रंट। कन्फ्रंट होता है एनकाउंटर करना, आमना सामना करना किसी का, अपोज इसका मीनिंग है। सो ये है हमारे 10 वर्ड्स जो आज हमने करे हैं। ये आपका क्विक रिवीजन था। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।